मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आप लोगों के लिए ले आया हूं राहु के राशि परिवर्तन के विषय में कि राहु वर्तमान में मित्रों वृष राशि में संचरण कर रहे हैं और 17 मार्च 2022 से लेकर के 28 नवंबर 2023 तक मेष राशि में संचरण करेंगे। तो इसका हमारे राशि मंडल में क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसमें पिछले वीडियो में मैंने 3 वीडियो में मेष से लेकर के और धनु राशि तक की चर्चा की है, और वर्तमान वीडियो में आपसे बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के विषय में। मित्रों, जो हमारे 4 ग्रह हैं राहु, केतु, शनि और गुरु, ये काफ़ी लंबा समय एक ही राशि में व्यतीत करते हैं। और ख़ास करके जो राहु और केतु का प्रभाव होता है, क्योंकि ये केवल वक्री ही होते हैं, तो यानी एक राशि में जब बैठते हैं तो एक ही सा परिणाम 1.5 वर्षों या कभी कभी उससे भी कुछ ज़्यादा समय तक, जैसे अब की बार जो संचरण हो रहा है वह जो है 28 नवंबर तक हो रहा है, जबकि अगर 1.5 साल ही होता तो 17 मार्च से लेकर के 17 सितंबर 2023 तक होना था। लेकिन आप देखें तो करीब करीब 2 महीना और अधिक हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रभावशीलता इनकी होती है और बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं राहु हमारी कुंडलियों में। तो आइए बात करते हैं हम सर्वप्रथम मकर लग्न या मकर राशि के विषय में। मित्रों, मकर लग्न और मकर राशि से जो राहु का संचरण होगा वो होगा आपके चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो भूमि, भवन, वाहन, माता और सुख का ये स्थान है। तो यहाँ पर राहु का बैठना कोई मित्रों बहुत शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी गृह का वातावरण है, नाजुक स्थान है, सौम्य स्थान है। यहाँ पर सौम्य ग्रह ज़्यादा उत्तम प्रभाव देते हैं। फिलहाल जब यहाँ पर बैठेंगे राहु तो भूमि, भवन, वाहन और सुखों को प्राप्त करने के लिए अब ज्ञान, बुद्धि, विद्या, चातुर्य का प्रयोग अवश्य करेंगे। और जब मंगल और राहु ऐसी स्थितियों में होंगे मित्रों कि वे मित्रवत, यानी राहु और मंगल की जो स्थिति जब ऐसी रहेगी कुंडली में कि जब मित्रवत रहेंगे तो थोड़े शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, और जब वे एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे तो जो परिणाम प्रदान करेंगे वो बहुत अच्छा नहीं प्रदान करेंगे। अब ये राहु तो वहीं बैठेंगे, लेकिन मंगल का संचरण विभिन्न राशियों में होता रहेगा, उसके अनुसार से वे मित्र और शत्रु एक दूसरे के बनते रहते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके आपको राहु बहुत शुभ परिणाम नहीं प्रदान करेंगे, कुछ न कुछ घर का वातावरण विषाक्त होने वाला है। साथ ही साथ दृष्टि देंगे आपके 8वें भाव पर, यानी कि जो राहु की 5वीं दृष्टि होगी वो मकर लग्न के 8वें भाव यानी आपके आयु स्थान में होगी। तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि आपके आयु भाव पर राहु जैसे कुरु ग्रह की दृष्टि रहेगी तो चोट चपेट दुर्घटनाओं का योग बनेगा। गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए, तीव्र गति से वाहन न चलाएं। और जो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। तो 10वें भाव को अवश्य मित्रों दृष्टि दे रहे हैं, तो आपके व्यापार, मान सम्मान, यश, कीर्ति, रोजगार, नौकरी इत्यादि में जरूर वृद्धि करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो मित्रवत है। राहु शुक्र के परम मित्र माने गए हैं, तो मित्रवत ही रहती है। यदि शुक्र के गोचरवश वो कभी कभी सम हो जाते हैं, लेकिन शत्रु नहीं होते हैं। राहु शुक्र के सदैव या तो सम होते हैं या मित्र होते हैं। तो यानी कि जो 10वें भाव पर प्रभाव उनका रहेगा वो लगभग अच्छा रहेगा, कुछ न कुछ आपको उन्नति और तरक्की का योग बनेगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ों से मैं हमेशा आप लोगों को सतर्क करता हूं कि राहु के लिए आप लोगों को अपनी संगति उत्तम रखनी चाहिए। यदि राहु 10वें भाव जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर दृष्टि दे रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने संगति को हमेशा अच्छा रखें, श्रेष्ठ लोगों की संगति करें। और साथ ही साथ उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके व्यय भाव पर,
यानी व्यय भाव पर नीचतम दृष्टि देंगे तो बाह्य संबंधों से भी कुछ न कुछ कटुता आपको आने वाली है, या अपने परिवार के अलावा जो लोग हैं उन लोगों से संबंधों में आपको कटुता देखने को मिलेगी। बाहर के स्थानों से आपको लाभ नहीं होगा, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं या कुछ इस प्रकार का व्यापार करते हैं तो कहीं न कुछ दिक्कतों और समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। मकर लग्न या मकर राशि के लिए जो राहु का गोचर है वह बहुत ही सामान्य फल को प्रदान करने वाला है। हालांकि जिस राशि में शनि उत्तम होते हैं तो राहु ठीक फल देते हैं, लेकिन आपको दशम में अच्छा फल देंगे। और लेकिन अन्य दो जगह जो देख रहे हैं, एक जगह उनकी शत्रुवत दृष्टि है और एक जगह जहां वो नीचतम दृष्टि देखें, तो इन दोनों भाव का शुभ परिणाम नहीं देंगे। जहां बैठे हैं वहां भी सामान्य प्रकार का फल देंगे, न बहुत अच्छा है और न ही बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी घर के वातावरण में कुछ न कुछ दिक्कतें समस्याएं अवश्य बनाए रखेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि या अपनी अगली लग्न कुंभ लग्न या कुंभ राशि के विषय में। यानी तृतीय भाव में जो राहु का संचरण होता है वो बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके मेष जैसे राशि में बैठे, यानी पराक्रमशीलता उद्यमशीलता आपकी अत्यधिक बढ़ा देंगे। छोटे भाई बहनों से आपको जो है संबंध ठीक हो जाएंगे और उद्यमशीलता आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप जब उद्यम अधिक करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका परिणाम भी अच्छा आता है, यानी कि आपके भाग्य में वृद्धि होने लगती है, आपको धन अधिक कमाने लगते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके उद्यमशीलता को बढ़ा देते हैं। तो जितना ही कुंभ लग्न वाले परिश्रम करेंगे उतना ही राहु देव आपका लाभ करने वाले, क्योंकि कुंभ लग्न में और मकर में भी वैसे ही शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। तो अगर आप उद्यमशीलता करेंगे तो निश्चित ही राहु यहाँ पर बैठ करके आपका तृतीय भाव में आपको जो है विजयश्री देने वाले हैं, आपके ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, आपको निश्चित रूप से जो है माला माल करने वाले हैं, आपको धन और संपदा प्रदान करने वाले हैं। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, आप निश्चित रूप से मेहनत करें। राहु आपसे चाहते हैं कि वो बैठे हैं तृतीय भाव में, तो आप पराक्रम करें, उद्यमशीलता करें, और साथ ही साथ उनकी दृष्टि पंचम दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। यानी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जीवन साथी से संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, दाम्पत्य संबंधों में कटुता आ सकती है, व्यवसाय अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो उससे भी कुछ दरार पड़ने की, क्योंकि ये शत्रुवत दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है। उनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर, और वहाँ मित्रवत दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित आपकी भाग्य की वृद्धि करेंगे, आपको भाग्य से धन का लाभ कराएंगे, भाग्य से आपको राज्य से मान सम्मान दिलाएंगे, यानी कि भाग्य में आपके निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कुछ आप धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जो भी धर्म आप करेंगे उसमें थोड़ा सा दिखावा अवश्य रहता है। राहु जब धर्म भाव को प्रभावित करते हैं तो थोड़ा सा उसमें चमक दमक और दिखावे की प्रवृत्ति अवश्य ला देते हैं। तो भाग्य भी आपका साथ देगा और आप भी थोड़े आयोजन धार्मिक आयोजन करने के प्रति आपके मन में इच्छाएं जागृत होंगी और आप ऐसा करेंगे भी। साथ ही साथ उनकी जो है नवम दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके लाभ भाव पर, यानी लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि वहाँ नीचतम दृष्टि दे रहे हैं, फिर भी क्रूर ग्रह का लाभ भाव पर देखा जाना उत्तम ही होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें, कुछ न कुछ समस्याएं थोड़े लाभ भाव में मनोकामना पूर्ति में रहेगी, या कुछ कमी करेंगे। जितना आपने टारगेट किया, जितना आप चाहते थे शायद उतना नहीं आप कर पाएंगे, बहुत परिश्रम करेंगे तो भी तो यह करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा परिणाम देंगे। कुंभ लग्न और कुंभ राशि में वैसे भी सुपरिणाम प्रदान करते हैं राहु, तो यहाँ तृतीय भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए अच्छा समय व्यतीत होगा, राहु की कृपा आप लोगों को प्राप्त रहेगी। अब आइए बात कर लेते हैं आज की अपनी अंतिम लग्न अंतिम राशि मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए भगवान श्री राहु देव कैसा परिणाम लाने वाले हैं। राहु का गोचर होने वाला है, वो होने वाला है द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव में बैठेंगे आप लोगों के लिए तो निश्चित रूप से ज्ञान बुद्ध विद्या इत्यादि के माध्यम से धन और कुटुंब की वृद्धि का प्रयत्न तो निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन यह है कि कहीं न कहीं धन और कुटुंब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ेगा। कभी कभी यहाँ बैठ करके मित्रों आकस्मिक धन लाभ भी कराते हैं, यानी कहीं से आपको कुछ आकस्मिक धन के लाभ भी हो सकते हैं, क्योंकि धन भाव में बैठे हैं। और जब मंगल से मैत्रीवत भाव में रहेंगे
गोचरवश, तो निश्चित रूप से आपको धन का लाभ भी कराएंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग यहाँ पर बनाएंगे, आकस्मिक रूप से आपके कुटुंब की वृद्धि का योग बनाएंगे। और उनकी दृष्टि जो पड़ेगी, पंचम दृष्टि, वो पड़ेगी आपके ऋण रोग शत्रु स्थान पर। तो शत्रुवत दृष्टि दे रहे हैं शत्रु स्थान पर, तो थोड़ी अरुचि के साथ, थोड़े कष्ट के साथ आपके ऋण रोग शत्रुओं का समन करेंगे, यानी धन को खर्च करा देंगे लेकिन ऋण रोग शत्रुओं का समन कर देंगे। थोड़ा उतनी आसानी से नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि ऋण रोग शत्रुओं का भी दमन करते रहेंगे। और साथ ही साथ उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके आयु भाव पर। आयु भाव पर पड़ेगी तो सामान्य फल देंगे, तो आयु सामान्य रूप से सही बनाए रखेंगे। हालांकि राहु का वहाँ देखा जाना बहुत उत्तम नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी मित्रवत दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आयु भी सामान्य रूप से उत्तम बनी रहेगी। और साथ ही साथ नवम दृष्टि जो उनकी पड़ेगी वो पड़ेगी आपके दसम भाव पर। तो दसम भाव पर जो दृष्टि देंगे वो निश्चितम दृष्टि देंगे, तो कहीं न कहीं आपका व्यापार, मान सम्मान और नौकरी, ये सब थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। कारण क्या होगा? धन के कारणों से, धन के प्रति आपके अधिक मोह से आपको आपका मान सम्मान, यश कीर्ति कहीं न कहीं प्रभावित होती है। क्योंकि धन भाव में बैठे हैं तो धन की वृद्धि करने का प्रयत्न करेंगे, और कहीं न कहीं आपके जो दसम भाव पर जो है चोट करेंगे, क्योंकि वो स्थान है आपके मान सम्मान का, यश कीर्ति का, आपकी नौकरी का, व्यापार का। तो कहीं न कहीं अधिक धन प्राप्ति के कारण आपको आपके मान सम्मान और या व्यापार में हानि हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। राहु की मैंने सबसे बड़ी चीज़ बतलाई कि आपको राहु के कालखंड में राहु के सही फल दें, उत्तम फल दें, उसके लिए आपको एक ही काम करना चाहिए कि कभी भी अपनी संगति को गलत ना होने दें, गलत लोगों के साथ संगति ना करें। नहीं तो राहु यदि बुरा परिणाम दे रहे होंगे तो बहुत ही बुरा परिणाम देते हैं। शुभ परिणाम दे रहे होते हैं तो वहाँ से भी कुछ लाभ लाते हैं, लेकिन अगर बुरे परिणाम दे रहे हों तो आपको अत्यधिक बुरा परिणाम प्रदान करते हैं, और मात्र आप एक छोटी सी संगति के कारण आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। मित्रों, ये राहु के राशि परिवर्तन के विषय में मेरी चौथी वीडियो थी, और अगली वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा केतु के विषय में कि केतु मेष से लेकर के मीन तक इन्हीं के साथ जो राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या परिणाम देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राधे।